हर घर में कुछ यादें होती है, पर कुछ घरों में एक छुपी हुई कहानी भी होती है। कहानी एक छोटी सी लड़की आन्या की, जो अपने मम्मी पापा के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर पुराना था, किराए का, लेकिन सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में आन्या को एक पुरानी गुड़िया मिली। वाइट फ्रॉक, छोटी सी स्माइल और आंखों में काला रंग। आन्या ने बोला, मम्मा इसका नाम गुड्डी है। माँ ने पूछा, तुझे कैसे पता? आन्या बोली, उसने बताया। माँ को ये सब मजाक लगा कि आन्या बस मस्ती मजाक में ये सब कह रही है। लेकिन उस रात से ही आन्या बदल सी गई थी। पहले बहुत हंसती थी, अब चुप रहने लगी थी। हर वक्त गुड्डी से बात करती थी, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो। आधी रात को भी आन्या के कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आती रहती थी, जैसे कि आन्या किसी से हंस हंस कर बातें कर रही हो। एक दिन माँ ने आन्या से पूछ ही लिया, बेटा किससे रात भर बात करती हो? आन्या ने कहा, मम्मा गुड्डी के अंदर एक दीदी रहती है, उसका नाम नीरू है और वो बहुत अकेली है। उसके पापा ने ना उसे मार डाला था। माँ घबरा गई और उसने आन्या से पूछा, ये सब कहाँ से सीख रही हो? आन्या मासूम सा चेहरा बना के कहती है, ये सब गुड्डी मुझे बताती है। आन्या की माँ को थोड़ा बहुत शक होने लगा, लेकिन उनके मन में यही चल रहा था कि गुड़िया कैसे मेरी बेटी से बात कर सकती है। ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है। सोच विचार में डूबी हुई आन्या की माँ वापस अपने कमरे में चली जाती है। आन्या के मोहल्ले में बहुत चोरियां होने लगी थी। चोरों के डर से आन्या के पिता ने घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। अचानक एक दिन रात के 2:30 बजे आन्या के पिता के फोन पर एक क्लिप आई सीसीटीवी से। क्लिप में आन्या सो रही थी। आन्या के ठीक बगल में गुड़िया भी लेटी हुई थी। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आन्या के पिता शॉक हो गए। गुड़िया के सर ने धीरे से घूम के कैमरा की तरफ देखा और एक हल्की सी आवाज आई, मैं गुड्डी हूं और मैं वापस आई हूं। आन्या के पिता डर के उठे और उन्होंने आन्या की माँ को भी उठाया और ये सब बताया। आन्या की माँ कहती है, मुझे तो पहले ही शक था कि इस गुड़िया में कुछ डरावनी शक्तियां हैं। वो दौड़े दौड़े आन्या के कमरे में गए, लेकिन वो गुड़िया वहां पर थी ही नहीं। उन्होंने आन्या के कमरे में हर जगह ढूंढा, लेकिन गुड़िया वहां नहीं मिली। उस शोर में आन्या भी उठ गई। उसने अपने मम्मी पापा से पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसके मम्मी पापा ने फिर आन्या से पूछा कि बेटा गुड़िया कहाँ है वो? आन्या ने अपनी चादर उठाई और कहा, ये रही मेरी गुड़िया। तो उस गुड़िया के चेहरे की मुस्कान देख उसके मम्मी पापा घबरा गए और उन्होंने आन्या से इस डॉल को फेंकने के लिए कहा। आन्या ने सख्त मना कर दिया। आन्या के मम्मी पापा आन्या को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह यकीन हो चुका था कि गुड़िया ने आन्या की रूह पर कब्जा कर लिया है। अगर हम गुड़िया को कुछ करने जाएंगे तो आन्या भी अपनी जान ले लेगी। इसलिए उस रात आन्या के मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया। अगली सुबह आन्या के हाथ पर लिखा था, मुझे छोड़ो मत वरना तुम भी चली जाओगी। जिसे देखने के बाद फाइनली पापा ने गुड़िया को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही माचिस जली टीवी ऑन हो गया।
स्क्रीन पे एक बच्ची दिख रही थी जलती हुई। उसकी चीख, गुड़िया मुझे क्यों छोड़ा। और ये बच्ची और कोई नहीं, आन्या ही थी। उसके पिता घबरा जाते हैं और आन्या की गुड़िया को जलाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। रात के 3 बजे अचानक से आन्या उठती है, चलती है सीधा स्टोर रूम की तरफ। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भी उठकर उसके पीछे जाते हैं। स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था, नीरू, उम्र 6, मर्डर्ड बाय फादर, बॉडी हिडन अंडर फ्लोर, डॉल बरीड विद हर सोल। जिसके बाद आन्या के पापा और माँ ने नीचे का वुडन फ्लोर खोला और अंदर मिला एक छोटा सा कंकाल और एक दूसरी जल चुकी गुड़िया। आन्या बोलती है, ये नीरू दीदी थी ना मम्मा, अब वो आज़ाद हो गई है। आन्या की माँ और पिता रो पड़ते हैं। पुलिस आई, केस खुला, 18 साल पुराना मर्डर सॉल्व हुआ। उस रात के बाद आन्या फिर से नॉर्मल हो गई और आन्या अपने मम्मी पापा के साथ उस गुड़िया को बाहर एक बड़े से मंदिर में रखाई। आन्या के मम्मी पापा ने वुडन फ्लोर के नीचे मिले कंकाल को प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया। उसके बाद घर में सब कुछ शांत हो गया। आन्या दोबारा हंसी, स्कूल गई, खिलौने खेली, लेकिन एक रात उसने सपने में नीरू को देखा। नीरू एक पेड़ के नीचे बैठी थी, गुड्डी उसकी गोद में थी और नीरू मुस्कुराते हुए आन्या से कहती है, शुक्रिया आन्या, अब मुझे दर्द नहीं होता, मैं जा रही हूँ। सुबह जब आन्या उठी तो उसके बिस्तर के पास एक चिट्ठी थी। बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखा था, गुड्डी अब सो गई है, और उसके नीचे वाइट फ्लावर भी पड़ा था जो इस मौसम में मिलना नामुमकिन था। आन्या ने उस फूल को देखा और अपनी डायरी में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद आन्या को कभी भी नीरू या गुड्डी की आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। अगर आप भी कभी किसी घर में जाएं और स्टोर रूम में कोई गुड़िया दिखे तो हो सकता है उस गुड़िया के अंदर भी कुछ राज छुपे हों।